हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर 7 वेरिएशंस का प्रैक्टिस सेट 7.2 का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 सॉल्व किया था। ये पार्ट 2 है जिसमें हम क्वेश्चन 4, 5 एंड 6 को सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट 7.1 भी ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब कभी भी न्यू चैप्टर या न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रैक्टिस सेट 7.2 का फोर्थ क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग सिंबल ऑफ वेरिएशन। इसमें आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है द वेवलेंथ ऑफ साउंड एल एंड इट्स फ्रीक्वेंसी एफ आर इन इनवर्स वेरिएशन। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको सिंबल ऑफ वेरिएशन लिखना है। तो फर्स्ट वाले का स्टेटमेंट कैसे आएगा, देखो आपको दिया है वेवलेंथ ऑफ साउंड एल है, तो यहाँ पर एल लिखेंगे हम। यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी आर इन इनवर्स वेरिएशन, यानी यहाँ पर आ जाएगा अल्फा का साइन और इनवर्स का मतलब है 1 अपॉन में रहेगा एफ। आया समझ में? अब आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया है द इंटेंसिटी आई ऑफ लाइट वेरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस डी ऑफ अ स्क्रीन फ्रॉम द लैम्प। इंटेंसिटी आई, तो इसको कैसे लिखेंगे? सेकंड वाला आ जाएगा यहाँ पर, आई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विद द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी यहाँ पर ये जो आपको डिस्टेंस डी दिया गया है इसका स्क्वायर लेना है, तो 1 अपॉन डी का स्क्वायर रहेगा। तो बस हो गया, सेकंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। कॉपी कर लो, फिर फिफ्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आइए मेन क्वेश्चन 5 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ रूट y and when x is equal to 40 then y is equal to 16, if x is equal to 10 then find y। x एंड y का वैल्यू आपको दिया गया है। कंडीशन आपको दी गई है कि अगर x 10 है तो आपको y फाइंड करना है। तो जो गिवन दिया गया है पहले उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया गया है x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट y। अगर मैं ये अल्फा का साइन हटाऊं तो क्या मिलेगा मुझे? x इज इक्वल टू k अपॉन y, ऐसे आ जाएगा। ये मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अगर आप चाहें तो एक स्टेप बढ़ाकर भी लिख सकते हैं। स्टेप अगर आपको बढ़ाना है तो कैसे आएगा, देखो x इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में आएगा रूट y। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, k इंटू 1 हो जाएगा, तो k हो गया और यहाँ पर आ जाएगा रूट y। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस रूट y को लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे। पहले यहाँ पर रीजन लिख दो। रीजन हम लिखेंगे वेर k इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस रूट y को इधर भेज दो, तो आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय रूट y इज इक्वल टू k। यह आपका बन जाएगा इक्वेशन 1। फिर इसके बाद हमारे पास x एंड y का वैल्यू है जो आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है। x का वैल्यू 40 है एंड y का वैल्यू 16 है, तो इसको पुट करके हम इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखो व्हेन x इज इक्वल टू 40 एंड y इज इक्वल टू 16, देन इसके बाद हम क्या करेंगे, इस x एंड y की वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लिखो आगे, देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 40 एंड y इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 ये है। अब x की जगह मुझे क्या करना है, 40 लिखना है, y की जगह लिखना है 16। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा देयरफॉर 40 मल्टीप्लाई बाय रूट 16 इज इक्वल टू k। 40 जैसा है वैसे ही रहेगा, रूट 16 होता है 4, यहाँ पर इज इक्वल टू k भी वैसे ही रहेगा। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 40 इंटू 4, 4 जीरो ज़ा 0, 4 4 ज़ा 16। सो देयरफॉर k का वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है, 160। अब इस k की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। फिर से लिखो सब्स्टिट्यूटिंग k इज इक्वल टू 160 इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 आपका है x इंटू रूट y इज इक्वल टू k। अब मुझे क्या करना है, जस्ट इस k की जगह 160 पुट करना है। सो देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा x इंटू रूट y इज इक्वल टू 160। तो ये मेरा बन जाएगा इक्वेशन 2 और यही रहेगा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो डाउन साइड में मैं लिख दूंगा दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब हमें क्या करना है,
कंडीशन जो आपको दी गई है, अगर x 10 रहेगा तो y क्या रहेगा, ये आपको फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर कंडीशन ले लेते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 10 देन y आपको फाइंड आउट करना है। अब इक्वेशन ऑफ वेरिएशन हमारे पास है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 2, वी गेट, इक्वेशन 2 है x इंटू रूट वाई इज इक्वल टू 160। अब इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा, देयरफॉर x की जगह आ गया 10 मल्टीप्लाई बाय रूट वाई इज इक्वल टू 160। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो रूट वाई यहीं पर रहेगा, जस्ट मैं क्या करूंगा, इस 10 को राइट हैंड साइड लेकर आ जाऊंगा। तो 160 अपनी जगह ये है, जस्ट मैंने 10 को यहाँ पर ले लिया, तो एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, देयरफॉर रूट वाई मुझे मिला 16। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रूट को हटाना है तो दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, देयरफॉर क्या आएगा, देखो रूट वाई है, इसको मैंने स्क्वायर किया और राइट हैंड साइड में है 16, तो इस 16 को भी मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि मुझे रूट हटाना है ना, तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर y का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, 16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लो तो आपको मिल जाएगा 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 प्लस 3 9 हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन साइन 1 6 जा 6 1 1 जा 1, यहाँ पर मिलेगा 6, यहाँ पर मिलेगा 15, 1 कैरी और यहाँ पर आ गया 2। सो देयरफॉर y का वैल्यू मुझे मिलेगा 256। तो हो गया फिफ्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व। अब आइए सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट 7.2 कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है x वेरीज इनवर्सली एज y व्हेन x इज इक्वल टू 15 देन y इज इक्वल टू 10, इफ x इज इक्वल टू 20 देन y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, बराबर। देखो यहाँ पर आपको दिया है x वेरी हो रहा है इनवर्सली विथ y, तो ये आ जाएगा ऐसे। फिर इसके बाद आप चाहें तो x इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन वाई ऐसे लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा x इज इक्वल टू k अपॉन वाई एंड फाइनली आपको मिलेगा x मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू k। अच्छा, इस चीज़ को हम यहाँ डाउन साइड में ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें रीजन लिखना है, वेर k इज कॉन्स्टेंट, रीजन लिख दिया और ये आपका बन जाएगा इक्वेशन 1। इसके बाद आप क्या करेंगे, x एंड y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इस इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पर लिखो व्हेन x इज इक्वल टू 15 कॉमा y इज इक्वल टू 10, देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1, वी गेट, इक्वेशन 1 आपका है x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू k। x की जगह मुझे 15 एंड y की जगह 10 लेना है। सो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा देयरफॉर 15 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू k। 15 मल्टीप्लाई बाय 10 आपको देगा 150, सो देयरफॉर k का वैल्यू यहाँ पर मुझे मिल रहा है 150। फिर हम इस k की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो लिखो सब्स्टिट्यूटिंग k इज इक्वल टू 150 इन इक्वेशन 1, वी गेट, इक्वेशन 1 है आपका x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू k। अब जस्ट यहाँ पर मुझे k का वैल्यू 150 पुट करना है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, देयरफॉर x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 150। तो ये आपका बन जाएगा इक्वेशन 2 और यही आपका रहेगा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो डाउन में लिख दो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो आपको यहाँ पर कंडीशन दी गई है कि अगर आपका x 20 है तो y हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन 2 से। व्हेन x इज इक्वल टू 20 देन y हमें फाइंड आउट करना है, तो y क्वेश्चन मार्क रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 आपका है x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 150। सो देयरफॉर x की जगह मैं यहाँ पर 20 लूँगा, y मुझे फाइंड करना है एंड इज इक्वल टू 150, जैसा है वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, देयरफॉर 20 चला जाएगा यहाँ पर, y इज इक्वल टू 150 अपॉन में रहेगा 20। कट करोगे तो क्या मिलेगा, देखो एक जीरो से एक जीरो गया, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 1 बच जाएगा। तो अब मुझे इसको भी सॉल्व करना है, तो यहाँ पर मैं 0 पुट करूँगा, यहाँ पर एक पॉइंट डालना पड़ेगा, फिर आ जाएगा 2 5 जा 10। सो देयरफॉर y का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, 7.5। तो ये इस तरीके से आएगा सोल्यूशन। पूरा सोल्यूशन स्टार्ट से देख लो एक बार। x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, तो इस तरीके से लिखेंगे हम
फिर अल्फा की साइन हटेगी तो इज इक्वल टू एन के आएगा। फिर इसको पूरा सॉल्व करने के बाद आपको इक्वेशन 1 मिलेगा। फिर आपको यहाँ पर दिया गया था कि x 15 है एंड y 10 है, तो इसी को यूज करके हमने k फाइंड आउट किया। फिर हमने इस k की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट किया, से हमें मिला इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। फिर इसके बाद जो आपको कंडीशन दी गई थी कि अगर x 20 है तो y फाइंड आउट करना है, तो x की वैल्यू को हमने इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट किया, तो यहाँ पर x की जगह आ गया 20, y हमें फाइंड आउट करना था 150 इक्वेशन 2 में ही दिया गया था। सॉल्व किया तो y का वैल्यू मुझे यहाँ पर 7.5 मिला। तो इसी के साथ आपका 6th वाला क्वेश्चन भी हुआ कंप्लीट, और यहाँ पर हमने प्रैक्टिस सेट 7.2 भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम 7.3 करेंगे, जिसमें आपको टोटल 4 क्वेश्चन ही दिए गए हैं। ऐसे ही इजी सोल्यूशन वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।